या मोहम्मद तू खुदा का नूर है, तेरे जन्मों में चिरागे टूर है। तेरी खातिर ही बनी है कायनात, नूर हक है तू सरापा नूर है। हम गुनाहगारों को तुम पर नाज है, माफ कर देना तेरा दस्तूर है। या रसूलल्लाह करम फरमाइए, दिल तड़पता है मदीना दूर है। और आगे शेर के दे रहा है गैब से कोई सलाह, आज साजिद की दुआ मंजूर है। यकीन हाय हाय पानी, हाय हाय पानी, अज इस्लाम नो जिंदा कर दे, सैयद दी कुर्बानी पुकार दे, हाय हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हिंदवान हीरे दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਸਨ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਪੁੱਛ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦਵਾਨ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਹਿੰਦਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਲਕਬ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जनाब साजिद सरदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जनाब साजिद सरदी साहब उर्दू देशकार भी लिखते रहे, हिंदको देशकार भी लिखते रहे ते वो जमाना जड़ा इन्हां दे जवानी दा जमाना है ते उस जमाने दे विचकार नाजरीन हरफियां दा दौर है ते साजिद सरदी साहब नु माशाअल्लाह बड़ा इसते अबूर हासिल आया ते यानी लोग इन्हां दे गर्विदा है। हसामुर दी जड़ी किताब है, अब हंसदे वसदे लोग ते इनको देशकार हसामुर साहब ने लिखी है, देशकार इन्होंने साजिद सरदी साहब दा तज़किरा किताब है। एक दूसरी किताब हिसाब दोस्तां डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान साहब ने लिखी है। इस किताब देशकार पशीसा फाका जड़ा दे वो साजिद सरदी साहब दा। साजिद सरदी साहब तुसीं ये बताओ कि तुम्हारी पैदाइश किधर हुई है? मेरा जी 2-2-36। अच्छा, 2-2-36 बरोड़े पीर, सुबह 4:30 बजे। माशाल्लाह। अच्छा बदनसीब जी, खुशनसीब ऐसे कैसे? बाजार मेरा मूसी घर है। अच्छा, पूरे कई पुश्ता मेरिया गुजरियां और मैं भी उठी पैदा होया वहाँ जमा हूँ। तो बाकी जी जिंदगी जड़ी है तो दर पदरी जी, क्योंकि सन 70 दे विच मेरे घर नूं अग लगी है। अच्छा, तो समेत सामान दे मतलब सड़ गए। फिर फिर उसके बाद अपना भी पता नहीं है कि साने किथे रहना है, किसी के तले, किसी के उत्ते, किसी इस तरीके उत्ते नाल मां ही वो भी फोटो कोई बुढ़ी। अच्छा, तुसी अपना नाम बताओ, ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम मां प्यो ने रखा है खानम हुसैन। अच्छा, तो प्यो मेरे ने मेरा तखल्लुस रखा है साजिद। अच्छा, तो सरदी क्योंकि चाचा मेरा जड़ा है तो फर्दे लाइन नदीम सरदी। अच्छा, नोवे बड़े मशहूर है। अज पुत्र पति जड़े मारे गए से बड़ी पूरे मुल्क के मतलब चल रही। तो और उन्हें खाकसार तहरीक के वास्ते नज़म कई तेज चल रहा है, खाकसार हो रही मतलब ये है वो भी मतलब है कि शायर है। तो मेरे बुजुर्ग जितने भी है तो शेर कहते रवायती शायरी जिन्होंने किया जाता है पूरे मुताबिक उन्होंने शायरी की थी। मैं बाद के कहना मशहूर उर्दू दे कुछ कहता नहीं हूँ। फिर यकदम इनको देवा से गंधारा इनको बहुत लिटरेरी सोसाइटी कायम हुई है। तो इन्होंने किया कि जी अपनी मादरी जबान है, इसे वास्ते भी कुछ ना कुछ होना बका है। तो वट मैं इनको दे वट पलट गया, इनको दे मैंने बहुत कुछ किया है। नज़मा भी कई, नज़मा भी कई, रवाइयाँ भी, चरबाते भी। मैं तुहानू इनको दी कदीम सिनफ जड़ी है अरफी, तो मैंने भी अरफी कही है, लेकिन मैंने पुराने शायरा ने तो सिर्फ अरफी कही है ना, उन्होंने गज़ल नज़म ये नहीं कही। मैंने गज़ल नज़म भी उल्लेख कही है।
तो के नाम इथे रोक सा ते नाज़रीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾजिद सरहदी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ किया ਜਾਂਦਾ ਆ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਲ ਮਗਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨਕੋਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਲਗਾਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲਗਾਇਆ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਸ਼ੁਮਾਲ ਮਗਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਮਾਲ ਮਗਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਹੱਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ बेशक ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾदिम ਹੁਸੈਨ साजिद सरहदी ਸਾਹਿਬਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ साजिद सरहदी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦਕੋਵਾਨ ਲੋਕ ਲਿਖ ਦੇਣ ਬੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ कि वो ये नहीं बताते कि यार ये शेर किसने लिखा है हाँ उस शेर का खालिक कौन है ते वो शेर इन्होंने लिखा है ते साजिद सरहदी साहब ने पूरी नज़म लिखी है ते ये आपने बता सन नाजरीन हिनको लिख ते हिनको बोल कायम रख अपना माहौल साजिद सरहदी साहब की ज़बानी सुनो जी इनको लिखते इनको बोल कायम रख अपना माहौल कब तक फिर से डावाडोल कन कर चाह ते अखियां खोल उंडी पई आज तेरी करोल इनको लिखते इनको बोल और न कर बस टाल मटोल कुछ अपनी भी कर परचोल जो ऐवी रखू हुई डोल न मलवाला ते समसोल इनको लिखते इनको एक राती जागे एक सोवे एक पिया हसे एक पिया रोवे एक दियां गल्लां भुखना टोए एक दियां गल्लां दे विच चोल इनको लिखते इनको बोल कायम रख अपना माहौल इनको बोल दे वैर तबीब सुनने विच आया वे अजीब 60 सदियां दे वे करीब कद इसदा शायर दे बकोल इनको लिखते इनको बोल कायम रख अपना माहौल इनको एक शीरीन जबान इनको एक शीरीन जबान सदियां से इसदा दौरान माजी मुस्तकबिल के हाल हर दौर इसदा आलीशान कई शगुफ्ता लहजे इसके हर लहजे की वखरी शान बोलो नरम त मौजे नसीम बोलो सख्त एक तूफान आखिरी शेर है कि हुन भी वक्त मियाँ पिशोरी सोच ले अपना सूट ध्यान एक गल मैं नशा के बारे कही कि हर पासे वे शोर पुकार बढ़ गई है इसकी रफ्तार लोगो हो जाओ बेदार नशे मचाया अन हनेर सब दुनिया नू लिटा घेर बार दे पुत्र बने बटेर नशिया दे जिन होए सवार बंद करो ये कारोबार बंद करो काड़े रोजगार ते नाजरीन इस नाल ही इस जगह ते आके साजिद सरहदी साहब जिथे रिहाइश पजीर हैं इथे आके प्रोग्राम करने का मकसद ये आया कि असी इनकवाना नू बताइए कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਉਹ किस तरह की जिंदगी पे गुजारਦੇ नाजरीन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ एक मकान ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ मकान के इनकवान पिशोरी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੇਡੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡੇਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਜੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਜੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਪੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ हैरान है इस बेहिसी तो कि इतना बड़ा नाम इनको आना वास्ते इतना बड़ा नाम इस तरह की जिंदगी भी गुजार दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਪੜਾਵਨ
ऐसी कोई जगह इन्होंने लेके देवन ताकि ये बाकी मानदा जिंदगी अपनी जड़ी है एक कस्बत दे नाल गुजार सके। वो लोग जड़े हसास तबीयत न जिन्होंने पता है वो लोग जड़े महलों के शिकार पे रहते ते इनको लिख ते इनको बोल कायम रख अपना माहौल किताबा पे छाप दे इनको दे बारिश इनको दे खर्चे पे कर दे इनको दे बारिश बड़े बड़े बैनर लगे उसन इनको लिख ते इनको बोल कायम रख अपना माहौल लेकिन ना तो उसते साजिद सरहदी दा नाम नजर आसी ते ना ही कोई साजिद सरहदी दा इमदाद करने वाला नजर जबानी भी कोई नहीं कह रहे, एतराफ भी नहीं कर रही, एतराफ भी नहीं कर रही, इतनी बखीली कि एतराफ भी नहीं कर रही। करते आगोश तमन्ना बाकी दिल जो बुझ जाए तो कुछ भी नहीं रहता बाकी। शाम गम ऐसी बला खैर न देखी थी कभी, आसमां पर न रहा एक भी तारा बाकी। और भू का आलम है जिधर आँख उठा कर देखो, भू का आलम है जिधर आँख उठा कर देखो, अब वो गुलशन है न दरिया है न सहरा बाकी। और कहीं जमती नहीं अब महफिल अरबाब कुहन, कहीं जमती नहीं अब महफिल अरबाब कुहन, मैं रह गया इस बरमू में तन्हा बाकी। और एक लम्हे ने उठाई वो कयामत साजिद, आँख झपकी तो मकी थे न मकान था बाकी। जी ते नाज़रीन ऐसे नाली साजिद सरहदी साहब ने स्टूडियो लेके जैसी ते बाकी प्रोग्राम अपने स्टूडियो दे शेयर कर सी एक छोटा दमा लेने ते दमे से बात वापस हो जाएगी। नाज़रीन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ पे ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਐਜ਼ਾਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ੀ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਜ਼ਾਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ कोई ताउन ना किया गया। तो नाजरीन ये जी किताबां तुहानू नज़र पई आंदियां ये 80 साल की एक तारीख है तो ये 80 साल का एक निचोड़ है इन्हों की सारी जिंदगी जी गुजरी है शील्डां ये किताबां यही इन्हों का सरमाया वे इस एक एक किताब पिछे कितनी कितनी कहानियां छुपी हैं लेकिन ये सोचो नाजरीन कि इन्होंने किताबों नाल इन्होंने शील्डा नाल एक बंदा अपनी जिंदगी गुजार सकता है यकीनन नहीं गुजार सकता। नाजरीन जिहड़ा तुसी देखते पे हो ये शील्डा जी साजिद सरहदी साहब कोल पईयां इन्होंने बताया है कि गली के बच्चे दरवाज़ा खुलाया तो गली के बच्चे आए तो इन्हों की पितल की शील्डा जाके लैके तो उन्होंने जाके बाहर कबाड़ियाँ ते उन्होंने वेच छोड़िया। एक कलमिया नाजरीन एक बंदा इस तरह पे रहता है कि गली के बच्चे आके ते कोई भी हुई चीज़ें चुके राज ने असी अपने प्रोग्राम हिंदकोवान हीरे दे नाल दोबारा हाजिर हाँ तो तुहानू जिस तरह बताया कि साढ़े नाल अगे मेहमान जनाब खादिम हुसैन साजिद सरहदी साहब तो साजिद सरहदी साहब गुफ्तगू का बाकायदा आगाज कर रहे हैं तो तुसी अपने बचपन के बारे में बता सो कि बचपन थोड़ा किथे गुजरा है। काम करा के चले उसके एक कलई का छापा हो गया बूटे सरू वगैरह छपे वाटू लोटे डगोड़ा कहने वो लोटे वो डगोड़ा काटे तो वो जी कलई है वो कलई
तो के नाम उस बचपन जरा काम अगर मैं कहूँ कि शायरी वगैरह मनु रेसच मिली है तो गलत ना होती, क्यों मेरे बुजुर्ग भी शेर कहते शायरी करते रहे, दादा मेरा प्यो चाचा अपने अपने वक्त के मुताबिक उन्होंने भी की है शायरी। तो ये गोया मनु, हालांकि मैं इससे बड़ी नफरत करना क्योंकि इंसान दुनियावी कमा सी आदमी, ये दो आदमी मतलब दो किस्म के लोग शायरी का असी ना उधरा ते ना उधरा दरम्यान दे भी सानू मतलब सोचना पैंदा कि यार के तूने इब्तदाई तालीम तूने किधर हासिल की थी? तालीम इब्तदाई तालीम हाँ जी। मैं कोई तालीम मैं पढ़वाया नहीं हूँ। अच्छा। एक ही दिन मैं गया हूँ स्कूल। अच्छा। फिर थी मेरे सामने हमसाया रहता है गुलाम अहमद बिलोर का कैंटीन सारे बच्चे उठे कोठे उठे चले गए, मैं भी चला गया देखना कि बच्चे तख्तियाँ पर टपन पानी है तो तख्तियाँ पर टोटे, मैं भी खड़ोता रहा हर घंटी बजी सारे बच्चे चले गए अपने अपने क्लासा, मैं घर में कर उठे रह गया हूँ। तो उतो मैं मांग भी तो तकना वो चले तो मेरा दस्ता पी हुआ तो टाट पीछे तो बच्चे और बैठे लैन से तो मास्टर फकीर हुसैन गुलाम अहमद बिलोर का पढ़िया ये बच्चों को पढ़ा मेरा उठाया भी आया ये कि उत्ते टका तो मन क्या चले रहा बड़ी उदार आवाज में क्या मैंने कि सारी रोज मैं गया तो इन्हें मनु फोन करना मार के कर रहे और नाल कड़ी साहब राणा कड़ी साहब हिंदुआ का घर है पूरा प्यो मास्टर हुकुम चंद वो आया, मैं खिड़की चो के टका हूँ स्कूल और तो नहीं जाना खिड़की वालों मैं टका हुआ तो रोटी पे खांदे फुलके पे पकांदे तो मैंने कहना क्यों पुत्र की गल है मैं क्या जी मैं बाहर जाना तो कहना जा स्कूल मने के नहीं यही तो मैं उन्होंने नजर बचा के तले लै गया वहाँ वो करीमपुर का बंडार मनु नजर आता है कि राम लोग लंघते जाली जी लगी है तो रोटे कठुआ पी हुआ सुको है पता नहीं करोड़ा लाई मैं कहा रहा हूँ बचा है बाजी के राम उस वट में उठे आया हुआ ते वट राणा साहब ने किया अपने पुत्र के जाके बुआ खोल उन्हें बुआ खोला तो मैं निकल आया दुकान पे आ गया सारा होटल आया चार प्यो के कोल आ गया कहना क्यों मनी के बस और दीगर मास्टर मेरा बस्ता लैके आया चाचा मेरा बड़ा सख्त मिजाज है प्यो नरम तबीज गया वो कहता जी दोपहर तो मैं इन्हों देखा तो दोपहर से बाद वक्त मने इन्हों नहीं देखा वो चाचा मेरा तो क्या कहता है क्या के बाकी खैर है वो काफी आसी से मनु के सुबह मैं आया दुकान पे
कि एक उन्हें मुक्का मनु मारा, गर्दन से बड़ा सख्त लम्बा आदमी है, मेरा बदन तो साफ निकल गया जैसा। तो फिर एकदम ही उसने कि मैं वो ढीठ हो गया, उठना नहीं हुआ। उन्हें मीडिया में बुलाया, इस तरह मैं उन्होंने लैक आया तो उसने वड्डे लैक का कहना मान देना। उन्होंने क्या किया जी के एक ने मेरे चंगा पकड़ा तो दूए ने पाओ, एक ने बसता तो मैं रोंदा रोंदा कि जिथे शाहनवाज डॉक्टर बैठ गई उत्ते स्कूल होती है। चाचा मेरा बड़ा तंग आ गया, उन्होंने नौहत भी हो गया दफ्तर। मनु कहते इतने खलो नहीं पढ़ना, मैं चुप हो गया बस। मनु कहना नहीं पढ़ना, मनी कहना कि एक मनु स्टैटिस्टिक के मैं रोंदा रोंदा सीधा प्यो दे कोल आ प्यो कोल के आया तो कहना उस रोना पियो वो समझ गया, कहना खैर यार उड़ी भी औलाद कोई नहीं, कोई गल नहीं का पता यार, तू तो पढ़ो है क्यों क्यों मनु कह रहे नहीं का पता, तू पढ़ो है खैर जा तू करो जाके वो किताब है एक ले अनवारी जो पटरी जी जिलत की किताब ही काली वो मैं लिया जी। कह रहे के मनी के पता नहीं, कह रहे इसका नाम है पांच गाड़ी, इस शेख साहब जी लिखी है, उत्ते फारसी का शेर लिखा है तो तले उर्दू तर्जुमा। ये तख्ती होते रोजाना है शेर मेरे सामने बैठ के पे लिखा कर के बस अदाकार की तू पढ़ ले। मैं जी वो शेर वो 11वीं कौन सा शामिल है। मेरा पहला मतलब है वो कायदा डालू अलो हनार के बेबिली के उसी तो मैं निकल गया। वह करीमा बबख्शाए बरहाल माँ, करीमा बबख्शाए बरहाल माँ कि हस्तम असीरे कमंदे हवा, निदारम गैरर तू फरियाद रस, तू ही आसियारा खता बख्शुमत, निगाहदार मारा जराए खता, खता दर गुजारो सवाबम नुमा, जवाता बुवत दर दहा जाएगी, सनाए मोहम्मद बुवत दिल पजी। ये मेरा पहला सबक आया तो मैं लिखता आया तख्ती होते पहले मानी लिख के इसे उठना गई रस्मी होती है तालीम वो न कर सका। फिर अच्छा सियाना हो गया तो दिल ने किया यार बगैर पढ़े नहीं है आप गया हुआ जी तो करीमपुर दे स्कूल आई उस वक्त तो मैं उसे चला गया तो दाखिल हो गया और बच्चे मेरे से छोटे छोटे तो मैं एक लम्बा लम्बा उन्होंने एक बैठा है पता नहीं खास किसी छोटे साजिद सरदी से चूंकि कावा भी आ गया कावा भी बेसी नाल ते ये पूछना चाहती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि तूने पहला शेर कदों किया जी। ये बड़े अरसे उठोर मेरी उम्र को तकरीबन 15-16 साल ही ते चाचा मेरा शेर कहता है उन्हें शेरा लिखा अशरफ रो लगा है ना अशरफ इदी शादी अशरफ की इधे वास्ते चाचे मेरे ने शेरा लिखा तो उन्हें दो शेर मने चाहिए थे ये मेरी इब्तदा। तो चाचा मेरा कहना यार ये तो बड़े अच्छे शेर उन्हें उठे शेरा जिस और पढ़ा तो सबसे ज्यादा दान उन्होंने मेरे शेरों लुटे मिली कहने यार तुमने तो बड़ी कमा वो शेर ही कर ये है कि दिल उछलता है क्यों कर तू मेरे पहलू में, दिल उछलता है क्यों कर तू मेरे पहलू में, मेरे ख्याल में पी है शराब शेरे की गुलाब शेरे की थे वो तो चाचे ने मनूस हो 5 रुपए इनाम दिए कहने यार मैं शेरा तो बड़ी जान मिली अपनी शायरी का आगाज पाने यानी उर्दू शायरी ना की है उर्दू के छाप पाने पहला जी हां अच्छा उर्दू लोटे में उससे गाने पहले ये बताओगे तने बाद हरफियां ज्यादा कहियां गजला या नज़्म फिर तो इनको तो के जिसमें पढ़ते हैं ना तो इनको तो काफी मतलब उर्दू से ज्यादा इनको तो मैंने
नज़्मा गज़ला वगैरह ये सब कुछ किया, लेकिन वो किताबी शक्ल नहीं जैसे पता नहीं कई इदारे ने कह कह के गरीब थक गए, मैं शर्मिंदा होगा उन्होंने सामने। तो मैं कहना यार बस कुदरती मैं बैठना वहाँ लिखने ऐसे तो मेरा दिल काबर जाता, मैं अपने वाक्यात याद आने और सब कुछ मैं भूल जाता तो मैं निकल जाना हमारा फैशन हो, क्योंकि वो के नाम उस इसे वाल मुकम्मल तवज्जो देनी पैती है कि उन्हें को बोर्ड वाले कई दफा कह चुके, बल्कि किसी ने अमेरिका ने जो को डॉलर भेजे कि साजिद साहब का कलाम छापू, वो मनु क्या छोड़ रहा है जी महीने दो के बाद वो क्यों जी डॉलर वापस कर दी हो गई तो हो गई। मैं बैठ के किताब लिख रहे थे, मैंने अपने हालात ही वजह क्यों मैं नहीं कायम नहीं रह सकता, उड़ जाना परेशान हो जाना नहीं क्यों होंगे, क्यों किसी का पहाड़ के बर्बाद हो गए खान। मैं मुसीबत आशना हूँ, मैं मुसीबत आशना हूँ, एक जिले नाशाद हूँ, आपको मैं मुब्तला हूँ, आनमा बर्बाद हूँ, कुश्ते जो जफा हूँ, कुश्ते बेदाद हूँ, खुदरे आहो बुका हूँ, खुदरे फरियाद हूँ। मुस्करा दिल ने किया या दर्द फुरकत ने किया, अनवर जो कुछ किया सो मेरी किस्मत ने किया। कदराई का बलागा कह का मारा हुआ, आसमां का इनकलाबे जहर का मारा हुआ, तेजो ताबे मारे गम की जहर का मारा हुआ, जिस तरह बीमार कोई जहर का मारा हुआ, तो किस कदर अफसोस दिल हूँ, हाय कितना सर्द हूँ, सूरते बरगे खरा बीगा सरापा दर्द हूँ, और ताबे गोया ही नहीं, क्या हो गया में दर्द दिल, जिस शिकन है जागुदा है, दास्ताने दर्द दिल, आईनाए शक्ल है, राजे निहाने दर्द दिल, मेरी बेताबी है गोया तर्जुमाने दर्द दिल, और रंज की सूरत होगा खुद खामोशी से है, सो मिसले शमा पैदा मेरी खामोशी से है। बुझ गया बाबे मुखालफ से चिरागे आरज़ू, जल गया सोगे हमें फुरकत से दागे आरज़ू, हाँ मगर कुछ अब भी चलता है सुरागे आरज़ू, याद गारे आरज़ू बाकी है डाले आरज़ू, और मिल गया सब्रों का हम्बल खातिर नाशाद से, कुछ अगर दिल बस्तगी अब है तो उसकी याद से। जो मेरी लगी नजू में है अजी को 50 साल पहले गई ये लगे। अच्छा ये जानेंगे इलाया दिखाया इनको लिखते इनको बोल कैमरा कपड़ा माहौल ये शेप वाले को तो किया है, एक तो हो गए जो उन्होंने के नाम से इब्तदा की थी ना वो मनुष्य याद नहीं, लेकिन कहना है तो बोल रहे तारीख के मुताबिक इन्होंने ये उनकी बुनियाद रखी, मैंने वहाँ लगन की। अच्छा ये नहीं पीछे बैकग्राउंड क्या है कि पुराने शेर किया है कि किस सोच के पीछे इनको लिखते इनको बोल का कपड़ा माहौल इसी वजह से बोल रहे मतलब एक किस्म के दरखास्त अपने पेश हो रही है ना। अच्छा कि अपने माहौल में कायम रख, इनको इनको बोल आप गया वा जी ते करीमपुर दे स्कूल आई उस वक्त तो मैं उसे चला गया तो दाखिल हो गया, और बच्चे मेरे से छोटे छोटे तो मैं एक लम्बा उन्होंने बैठा है पता नहीं खास किसी छोटे उन्होंने मनु रख लिया, जिनमें मोहब्बत की जगह सिर्फ नफरत आखिरी शेर इधर 3-4 बंद हो रहा मनु याद नहीं रहते ना, मतलब काफ़ी अच्छा पहले बन के 60 के छपे जिया वार थारा मारा शादी को बांध तो इसरार नाम है उसका एडिटर है, वो मेरा पूरा एक भरा लाहौर के नाम उस फिल्म लैंड लाया, उन्हें उस वक्त लिखा कि साजो साहब से पूछो कि फिल्मी गीत लिख सकता है तो साड़ी फिल्म भी बन गई होगी, वो कुछ 10-12 हल्दी बेचने वाले रले
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਸਟੇਡੀਓ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਮਲਕਾ ਸਟੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਦੋਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੰਡੀ ਦਾ ਗਜ਼ਲ ਟੈਪ, ਤੇ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੈਲਾ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਚਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਹਾਜਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 6.5 ਆਨੇ 6.5 ਆਨੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹਰ ਚਾਹ। मैंने उसको वो कहना उन्होंने गेड़ी लाइए तो मैंने वो लिखा कि हर चीज़ मिलेगी भाई 6.5 आने में, ये सागर ये सुराही 6.5 आने में, ये नन्ही मुन्नी रेल 6.5 आने में, ये पाकिस्तानी खेल 6.5। वजह मैंने बड़ी बकवास लिख के मैंने कहा जो थानू पसंद आने इन्होंने विचों मिसरे वह तो 2 गीत मेरे उस फिल्म में लगे। उस वक्त उन्होंने मैनू 800 रुपया दिता ते आने जाने का किराया खर्चा। वह तो हल्दिया लेके आपो के कोल पे रल दे मारते 4.5 की और फिल्म जी डबिया ने बंद पई उसे उठे ही रह गई बदनसीबी साड़ी। वट मैं स्वाद भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं गवर्नमेंट प्रेस मुलाजम आया उन्होंने दिनों तो मैं नौकरी नहीं छोड़ के जा सकता। मैंने एक अपने दोस्त ਨੂੰ भेजा पंजाबी जी आया तो वो कलम से ਐਨਕ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਖਤ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿ ਨਾਮ ਉਸ ਵਾਲੀ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਚਾ ਅੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁੰਬੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਟੱਕ ਲਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਵਾਦ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕੇ ਧੂਰਾ फूक मारी तो उन्होंने तिमकड़िया ने सुनहरा लिखो आ गया पाकिस्तान जिंदाबाद से वाली स्वाद पाएंगे। वो अंडा उन्होंने पेश किया। उन्हें वाली स्वाद ने मनु चोहा भेजा तो पता नाल रुपए भेजे नाल पता दावत नवा भेजा तो बस इस तरह वह दावत नवा मैंने अपने दोस्त को दे दिता जो पेन लिख लिया नाम रिवाजे को वाक्य। अच्छा साजिद सरहदी साहब साने सुने कि तुआने वतन ते भी लिखे पाकिस्तान ते भी तुआने कोई नज़म लिखी है। हाँ पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से 23 मार्च का दिन उस हवाले से तुआने वतन ते कहने बड़ा अच्छा तुआने नज़म जी लिखी है वतन दी मोहब्बत है। एक नज़म लिखी है बड़ी मुझे याद तो नहीं लेकिन मैं तेरी मारो तेरे कि पल नू मेरा सलाम तेरी साथ दे विच होया पाकिस्तान के पटने के बड़ी नरम हो सकता है वट मनु उन्होंने की होया अगर वो तो मनु वो ढूंढनी पैनी कि लिखी रखी है। तो मेरा ये हिसाब है कि जो मैंने किया अगर लिखो है तो मारो शब्द बे भी किया उसे उठी लै गया वट उधर टके नहीं। इस कई चीज़ा अनवर खान साहब ने एक दफ़ा जिक्र किया या नथिया ने इश्कार रहने अनवर खान जी जी उन्होंने नठिया उन्होंने तुहाडे शेर का जिक्र किया है कि तुहाने भी अपने उनके कहने यानी वतन दे बारे तुहाने बड़ा जबरदस्त लिखा है। इदा मैंने कहा कि तुहाने अगर याद हो बस कोई याद है कोई तराने जड़ा चाहे इसनू सदरा नाल ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਦਿਲ ਸੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇ ਇਸ ਤੇ ਤਾਣ ਮੇਰੀ रखवाला मैं इसकी आन दवा मैं शायर पाकिस्तान दवा एक एक कि मैं खालस पाकिस्तानी हाँ मैं खालस पाकिस्तानी हाँ क्यों होवा दाना दाना मैं यानी पठान है कि पंजाबी है कि है
क्यों होवा डाणा डाणा मैं खुद अपनी आप पछाणा मैं पंजाबी पंजाबियां ना पछाणा मैं सिंधी ना बलोचिस्तानी आ मैं खालिस पाकिस्तानी। इस तरह के मैंने दो नगमे भी लिखे गए ते बड़े पॉपुलर रिश्तेदार पढ़ रही हैं, कई कई जगह उत्ते पढ़ रही हैं। फिर हालांकि नात दे विच मज़ा का अंसर नहीं शामिल हो सकता, लेकिन मैंने उसे मज़ा पैदा किया है। अच्छा नात दे विच जियां नूं टारगेट बनाया। हाँ हाजिया दी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਦੀ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹ ਲੋग ਜਿਹੜੇ हज उमरे कर दे आज कर दे जो नामो नमूद वास्ते मेरा हदफ है वो नंबर 2 आ जी। ये बताया इन्होंने साजिद सरहदी साहब ने हाजिया के बारे जरा किया आ उन्हां दी जुबानी सुनने जी हाजिया के बारे जरा तुहानू वो के आज कर दे जो नामो नमूद वास्ते मेरा हदफ है वो नंबर 2 आ जी। जड़ा रखदा नहीं खौफे खुदा दिल विच जड़ा लैंदा वे 100 नाल 100 आ जी। उत्थे जांदा तां बन के मजलूम जांदा है। इतने कई दे करदा तुरो आ जी तो साजिद कहता कि मुंह तो तू धोआ न कभी दिल भी जमजम न धो आ जी। तो वह के एक हमसाई नूं कहंदी पई आई साडे माले दी फेर कुल आया नाल खैर दे चोटों आज करके उन्होंने होर कुछ शह नजर नहीं आती। चोटों आज किसे से करना होर पासे लाना किसी की सियासत भी आ दे किसी बेकार है उसको कोई कारोबार पा दे उन्हीं पैसे ना। बड़े शैताना नाल खोल आया कार तो पहले भी आया हर काम खुला उसे जाके तो और भी खोल आया और मजमे कई जगह क्या लोग पढ़ाते थे हाजी ते जा हाजी भी को शेर है वो है ना कि क्या नाम उस तनु आज ते मदीना मुबारक हो गए फुल खुशी है गले विच पा जी पर गला करके हुजूर दे रोजे दिया साढ़े दिल ना और तरफा साढ़े बस भी निगर अगे करिए तू 100 दफा जा पे हाँ जी आके साजिद नूं खुरमा ते जमजम दे के और बाल्टी ते तेल ना पा जी। हाँ ना तो मैंने काफी कही है। अच्छा हाँ बढ़िया जी लोटा जलूस दे नाल पढ़ जलूस जो असे वो जेड़े पढ़ रहे टोलियां बनियां उस वक्त तो वो अपनी पसंदीदा तर्जा मैं दस देंगे कि इन्हों के उत्ते जी वो मुकाबला करते शीया का कि शीए जड़े नोए कहते हैं ना फिल्मी तर्जा के मतलब जिंदगी है या कोई तूफान है ये उत्ते उन्होंने किया इन्होंने ये हूँ कहते कि साढ़े सुनी जड़े हूँ तो वो जड़े हूँ तो साल के 12 महीने बैठे हैं उन्होंने सुर पक्के ये साल के बाद किते जाके जिम्मेदार लोग उन्होंने गाने का सुर का क्या पता एक कितने पहुंच जाए तो दूआ कितने पे पहुंच जाए वो बहरहाल मलिक शेर उन्होंने एहतमाम उन्होंने आया उसके वास्ते मैं 35 साल तकरीबन लिख रही हूँ माशाल्लाह नाता लिख रहे जलूस हाँ अच्छा छपी कापियां छप दी वैसे यह है कि पहले तो 8 सफे की क्या नाम कापी होंगी तो वो बच्चे भेजते 2 आने हटिया तो जरूर कई बच्चे हुआ तो पैसे समेत ही गायब हो जाते आने लिए वह मैंने शुरू किया कि इश्तिहारात लेने शुरू किए वो तो इश्तिहारात के पैसे मनु बच जाते भावें वो कापी विके या ना विके लेकिन वो मनु इश्तिहारात के बहुत सारे पैसे काफ़ी अरसा तक मैं सिलसिला चलाता कोई ना तुहानू अगर जहन दे कार होवे दरे हुजूर ते जाने दी आरज़ू रखना सुभान अल्लाह दरे हुजूर ते जाने दी आरज़ू रखना नसीब अपने ठिकाने दी आरज़ू रखना अकल
कि बने वसीला प्रसाद नबी दी चौकट से मैं जाके फिर नहीं आने दी आरज़ू। सुभान अल्लाह। इस तरह दी नाता और बड़िया नाता मैंने फिल्मी करने से बड़िया कई वो कभी गल टीवी जे कम अज कम 250 गीत मेरा चला। अच्छा 250 गीत पाकिस्तान टेलीविजन से। अच्छा बढ़िया माँ जबीन करबार शोर अगे पीछे फिलानी चौधरी कुआर चौहानी बढ़िया नामवर गाने वाले ने गाए। अच्छा अदैतुल्ला हो गया और इस तरह के कई मर्दां दे विचों भी ते रना दे विचों भी तो मेरे गीत चल रहे 250 गीत 250 तकरीबन चल। लेकिन उठे के अच्छा ख्वाजा याकूब अख्तर बिल्कुल उसका सारा तुसी लाओ टोटल तो 60 गीत भी ना होती जबकि मेरा 250 गीत चले। उन्होंने अवार्ड उन्होंने दिता है कि जी बुजुर्ग शायर बुजुर्ग ही तो देंगे हो अवार्ड या कारकर्दगी तो देंगे हो। पहले तो यही शायरा फैसला करो अगर बुजुर्गी तो देंगे हो तो इसका क्या मतलब है कि जी बुजुर्ग शायर है उसमें बुजुर्गी तो देंगे हो। ये तो अवार्ड तो कारकर्दगी है जिसका काम अच्छा है जिसका काम ज्यादा है उसका हक बनता है। नाल पता नहीं 50,000 रुपया के वो भी तो उसनों दे देने। हालांकि खैर है जी थोड़ा वाटा मनोरंजन जी टाल उड़ के चले। अच्छा के इजाजत है जी बस साढ़े दोस्त थे उन्होंने पूछा है कि कोई मज़ाहिया शान शायरी लिखी है मिजाज वाने मज़ाहिया है एक टीवी ऐसे गीत लिखा है दुगाना तो लड़का कहना कि बतला के कटो होती तेरी मेरी डांग दूँ मतलब शादी बतला के कटो होती तेरी मेरी डांग दूँ। तो लड़की कहती है कि दरिया भी अजा दूर डबे हूँ सी ना दूँ। तो वह तो कहना कि ना उस ये दिल नहीं सबर कर रहा इसका के करा इलाज ये चंगा भला आया नहीं आया आशक मिजाज पर हूँ तेरे बगैर बड़ा कर तंग तू बतला के कदो उसी तेरी मेरी डंग दूँ। वह तो कहती है कि रियादा भी बड़ा शौक अजा घर अपना बड़ा सोने जग्या ने घटे कपड़े लटे लैके आ जे नहीं अच्छी लगती है मैं सुखी टंग टूंग बता के कदो उसी तेरी मेरी ये वजह गीत में थी 2-4 और भी है बस एक गीत लिखा है आगे और के मेरा रंग दे दुपट्टा वे लीलारिया रंग दे कपड़े जे रंग दे ना रंग दे उन्होंने लीलारी कहते मेरा रंग दे दुपट्टा वे लीलारिया रंग होवे डाटा तेरी जिम्मेवारी आ रंग देवी इसनू रंग चाढ़ी इसके उत्ते बड़े प्यार नाल जेड़ा बन जावे फसले बहार नाल मेरा जोड़ा इसके नाल दा अनारी आ मेरा रंग दे दुपट्टा वे लीलारी। क्योंकि कहना है जमाना मनु मनदा बड़ा माहिर है तू अपने फन दा अज दस दे जड़ी भी फनकारी आ मेरा रंग दे दुपट्टा वे लीलारी एक गीत भी कहे। अच्छा के ते बस यानी हुन भी तुसी शायरी यानी शेर लिख दियो कि नहीं हुन नहीं वो बड़े क्यों इसे वैसे वक़्फ़ होना पैदा। हाँ जी जब मेरे से ऐसे धड़ेड़न के मतलब है मैं नहीं कह सकता मैं बैठा है भी डरना कि खुदाया खैर करी कुछ हादसे ऐसे भी पेश आए अचानक गुजार भी है ना जिंदगी जिस तरह भी यानी शायद जिंदगी च होंदा है कि आमद होंदी है ना जी हाँ जिस टाइम आमद होंदी है तो फिर वो लिखदा जंदा ये है कि पूरी तवज्जो देनी पैंदी तवज्जो है देनी आप नु डूब आप डोबना पैंदा है आप नु खोसे तो कुछ पासे के बाद दुनिया के कम जो आदमी नहीं रहता उन सोचे कि उन सोचे उन्हें क्या कि नाम उस फिक्र माश जिक्र खुदा याद रफ्तगा 2 दिन की जिंदगी में भला क्या करे कोई रफ्तगा गुजरने वाली ज्यादा अपने अच्छा जिस तरह ये पिशोर दे और इको नज़ीर बटे साहब दा इको वे के ए शहर पिशोर पिशोर जी आंदा इथे पीरा फकीरां दा डेरा वे नज़ीर बटी दा। हां जी ते इस तरह तुहाने कोई पिशोर ते कोई किया वे
यार मैंने पिछोर से एक नरम कही नाज़रीन जिनके ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਚਾय ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ नहीं जिस तरह दोस्त यार जड़े हों तक कॉमन के नहीं ना बस बहुत घट है अच्छा एक दो वो भी हम साए नाल सामने दुकान है उन्होंने नाल ही पियो मतलब है तो और बाकी तो ऐसा फालतू आदमी तो नहीं वो मेरे हम जोड़ ही हम उम्र है अच्छा। बच्चे नडे तो कोई सैर सपाटे ऐसे किधर गए हो किसी ना वो कई दफा मतलब है सैनमा प्यो लै गया अच्छा ते वो आया साहब मरीज जमेगा अच्छा वो के गाजा कुर्सियां से नहीं बैठ गया वो पौड़ियां रोटे जड़ी अंदर गेट से पौड़ियां होंगी है ना उसकी उठे वो बैठे चादर बिछा के मनु भी बिठा देना ते आप भी दरवाजा दरिया खुला रख दिया तो सारा मरीज है ना और ताजा वो मेरी खातर गरीब अच्छा जाने यदि गांव सिनेमा देखने का शौक है उसी आप नाल मतलब है अच्छा। मनु फिल्म दिखला चाचा या पियो आप लेके जाते आप ले जाते मेरी यादाश्त तो बड़े मैं उस वक्त फिल्म लैन दे उन्होंने लोगों को जानना कि जिस वक्त करीम जान किशोरी हीरो आ गया अच्छा कि सफानी कट्ठे रोते रहते वह इतने आया तो इंडिया के आया तो SDO लगे PWD जमात में उस नवे नवा स्कूटर लोगों के कोल हो गया वो कोल स्कूटर है वो उन्हें एक्सीडेंट किया मार गया उन्हें काफ़ी फिल्मों ने काम किए आत्महत्याई फिल्म एक आई जिसे 7 हिस्से तो पहले तो वो खामोश आई बोलने में फिल्म नहीं चली है टाकर खामोश फिल्म या मतलब एक्टर है कुछ कहने लगा तो उन्हें मुंह दे के पहले अंग्रेजी लिखो आ गया थे बात उर्दू आ गया थे बात क्यों इतनी कोमा बैठ के बात हिंदी जे आ गया थे गुरमुखी आ गया तो खलो मुंह हट गए ते इतनी कोमा बैठी बात उठे नाल किसी जरा पढ़ा लिखा हो उन्होंने लिखा हो यार तेरा टिकट मैं आप लैसा तू साढ़े ला गया तो ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਗਰੀਬ ਕਿਰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਲਿਖੋਇਆ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੜੀ ਇਵਾ ਜੋ ਵੀ ਦੌੜ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੋਵੇ हाँ बचपन में एक मतलब दोस्त है एक हमसाई है सामने दुकानदार उसका एक पुत्र है शफी पर वो मेरा हमजोर है एक के नाम सरवर ना आया तो सरो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕਦੀ ਚਾਹ ਮਾ ਬਕਾਰ ਹੋਵੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਮਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ नहीं जाने हैं चाह शेर 2 शेर वो जमाना ऐसा है 10 पैसे ना कहो 3 आने की दूध वाली चाह वह गिलास का जमाना चला है महाजन के आए तो गिलास 2 आने का गिलास उठे मलाई की पई इतना गिलास के आज की छोटी कहने को तो पूरा आ जाए 2 आने का गिलास मैंने आप वेचे दुकान ही ना होटल आया थे बड़ा खूबसूरत छिका खाने बढ़ाए उसके गिलास पे रंगीन बल्ब लगे चले पानी की डिगी है खूबसूरत मतलब फिर चाचा मेरा दुकान के अंदर हर साल के बाद रोजिया के बीचों दीवारा के सीनरियां बना छोड़ रहे बड़ी बड़ी जबरदस्त सीनरी करबला की सीनरी बनाई जिथे मतलब शहीद होए उन्हें जगह गुलाब का फुल दसा जिथे वो मुर्दार होए जदीदी उसे आग बलदी थी इस तरह का सीनरियां भी बना अच्छा साजिद सरदी साहब ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਕੋ
नज़मां इनको गज़लां सुनना चाहते उन्होंने वास्ते तुसी कोई पैगाम देना चाहो? बस मैं उन्होंने भी मशहूर हाँ और थोड़ा भी बेइंतहा मशहूर हाँ कि तुआने मनु नाचीज़ नूं इस काबिल समझा कि अज अपने को मतलब बतौर मेहमान मनु इज्जत दी है तुआने। और मैं ये कहता कि मतलब इखलाक सबसे बड़ी ईमान का दूआ नाम इखलाक है। और आजकल के दौर में देखने कि कई ऐसे मतलब लोग उन ऐसे जाना कि वो महसूस नहीं कर रही या वो जो माहौल नहीं रहा। पहले तो बात यह है ना कि घर के लोग वो बड़े ज्यादातर मतलब टीवी जगह बैठे। पहले तो यह है ना कि बड़े समझाते कोई ना कोई गल चाहे हूँ जरा भी बच्चा हो कि बड़ा हो तो टीवी टीवी के उत्ते उन्होंने दारो मदार। और वाकई टीवी के भी हर अच्छी बुरी गल जो है ऐसा पैगाम ऐसी चीज दो कि जी लोगों ने आने वाली नस्लों के नाम इंसानियत यही कि बंदूक चुकी तो बस वो भी क्या डरो दुश्मनी फरोग देना। इजे ड्रामे इजे के नाम मदामीन वो नहीं होने चाहिए बल्कि इन्होंने बंद कर दिता जाए। टीवी जो इजे जोड़े प्रोग्राम दस क्यों इस दुश्मनी फैल गई लोगों के अंदर और मतलब पैदा होता है। अगर तुहानू मौका मिले तो तुम देखते हो तो अक्सर तुम देखो पछतो प्रोग्रामों के बाद ऐसे ऐसे मतलब है कि डर कि वो दुश्मनी वेचती नहीं बल्कि ज्यादा होगी। तो नवी नस्ल के लोग जोड़े उन्होंने भी जहन के उत्ते वो भी चीज असरअंदाज होगी बजाय ये कि उसको खत्म कर दिया जाए कि उन्होंने दुश्मनी का मर ही ना रहे बल्कि दोस्ती की तरफ और इखलाक और इंसानियत की तरफ आओ। तो बाद औकात ऐसे ड्रामे देख के या ऐसे प्रोग्राम देख के दिल बजाय खुश होने का खफा ही होता है कि यार माशरे के अंदर क्या फैला है। इखलाक नाल एक दूसरे नाल इखलाक नहीं पेश आओ। अदब आदाब वो जी ताज़ी तहजीब साड़ी सकाफत है जोड़े साढ़े बड़े ने सानू सिखाए है कि एक दूसरे नाल अदब नाल पेश आओ एक दूसरे की इज्जत करो। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि असीं तुहानू इस हीरे नाल मिलाइए तो असीं इस पैगाम प्रोग्राम के जरिए तुहानू तमाम देखने वाले पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि अगर तुसी इन्होंने मिलना चाहो इन्हों की खिदमत हासिल करना चाहो या अगर इन्हों से तुसी कुछ कर सको तुसी इन्होंने डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो। तो दर्द दिल रखने वाले कोई लोग हो हुसन हसास लोग हो कोई उन्होंने चाहिए कि वो अगे इस दिन ही असी इजाजत चाहती हैं। रब रखा जी अल्लाह दे हवाले।